सियावर रामचंद्र की जय। SSRS न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी एवं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज हम आपको पॉली हाउस के बारे में बताएंगे। कैसा है पॉली हाउस के अंदर जाके, कैसा महसूस होता है। एक सतौरा गांव है जहां पर हम लोग आए हैं और पॉली हाउस में हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वहां के हाल चाल जानेंगे। पॉली हाउस के अंदर पहुंचकर हमें कैसा महसूस होता है। और आपको पता है पॉली हाउस का उपयोग इसलिए किया जाता है कि एक जगह एक टेम्परेचर मेंटेन करके यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं और जो किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी यहाँ पर उगा सकते हैं। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है। और देखिए हमारे पीछे पॉली हाउस है, गेट है, सब है। बहुत लंबा चौड़ा एरिया में पॉली हाउस बना है और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है और पॉली हाउस का चलन बहुत जोरों पे है। और ललितपुर में कई जगह आपने ये चीज देखी होगी, अगल बगल के जिलों में भी ये चीज। आइए चलते हैं पॉली हाउस। देखिए यहाँ पर एक गेट है। इस गेट के बाद हम लोगों को अंदर जाना है। तो गेट कैसा है, स्लाइड वाला गेट है, जिससे हवा जो है वो इसके अंदर जा ही नहीं। इस प्रकार का इसको बनाया गया। चलिए आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। देखिए पूरा बंद है और मोटी जो पॉलीथीन होती है शायद उसका बना हुआ होता है। हाँ, मोटी जो पॉलीथीन है उसका बना हुआ है पॉली हाउस है। इस पॉली हाउस के अंदर हम जैसे आएंगे तो यहाँ पर देखिए किस पर सूखा हुआ है, पूरा मतलब सूखा हुआ है। और इसमें जो सब्जियां हैं वो आप देख सकते हैं। ये पॉली हाउस के अंदर की का दृश्य हम आपको दिखाना चाहते थे। तो देखिए ये जो सब्जियां, जो मौसम की सब्जी, इसमें जो है ये इस तरफ आपके लिए बैगन के पेड़े दिखाई दे रहे होंगे। और इस समय जो मौसम है वो बारिश का मौसम है, लेकिन अंदर सूखा है। और यहाँ पर बरसात जैसे पानी देना चाहते हैं, जैसा पानी देते हैं वैसा पानी भी देते हैं। फूल आ रहे हैं। हमारे साथ पवन पांडे जी हैं, इंजीनियर पुनीत पांडे जी, उनकी पूरी टीम है। पवन जी, क्या होता है पॉली हाउस में? जी, पॉली हाउस आज के समय में आधुनिक कृषि का एक उदाहरण है। इसमें हम बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं कि अंदर की जो फसल है वो किसी मौसम में, किसी परिस्थिति में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए। तो इसमें हम एसी भी लगा सकते हैं। वैसे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ककड़ी की खीरे की खेती है यहाँ पे। तो खीरे के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता है वो वर्तमान समय में जो टेम्परेचर की आवश्यकता है वो मेंटेन यहाँ पे बना रहता है, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं पड़ पाती है, पानी भी नहीं यहाँ पे आ पाता है। टेंट की वजह से आप देख सकते हैं ऊपर पूरी तरह से कवर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी नहीं आ पाता है। तो पौधों को जो प्रॉपर वातावरण की आवश्यकता रहती है वो यहाँ पे। देखिए क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, ज़्यादा आंधी चलती है, तो पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में यह पॉली हाउस बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ टेंट लगा हुआ है। यहाँ पे ना तो हवा अंदर आ पाती है और ना ही यहाँ पे ज़्यादा धूप आ पाती है, ना ही ज़्यादा पानी आ पाता है, जिसके कारण पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। तो इस कारण से यहाँ पे किसान सुरक्षित रहता है, उसकी फसल को ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो पाता है। और आप देख सकते हैं इसको हम अपने तरीके से प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये धागे लटकाए गए हैं जिनका सहारा लेके पेड़ ऊपर की तरफ ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह पे आप देख सकते हैं पिलर लगे हुए हैं। इन पिलर के माध्यम से जगह जगह पर तार बांधे गए हैं। तारों के माध्यम से ये धागे लटकाए गए हैं। इन धागों को सहारा लेकर पेड़ ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रॉपर ग्रोथ कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप कृषि का भी प्रयोग किया गया है, जिससे बूंद बूंद पानी आप देख सकते हैं पहुँचता है हर पेड़ की जड़ तक। तो यहाँ पे आधुनिकतम उदाहरण है कृषि का। ये प्रोग्रेसिव तरीका है फसल उत्पादन करने का। और जैसे ही जड़ों में पानी पहुँचता है तो पानी की बचत होती है। जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही खर्च होता है। इसके अलावा हम प्रति एकड़ यहाँ पे प्रति एकड़ कम से कम 7 से 8 हज़ार पौधों का रोपण कर सकते हैं। अच्छा पुनीत जी, किसी भी फसल, किसी भी समय, किसी भी प्रकार की फसल हो सकती है क्या? जी बिल्कुल। जैसे आप देखेंगे कि गर्मियों में हम किसी दूसरे की फसल का यूज करते हैं, खरीफ की फसल का, रबी की फसल का, अलग अलग मौसमों में अलग अलग फसलों का यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि वातावरण के अनुकूल फसल का यूज करना उन पौधों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन
यहाँ पे पॉली हाउस के अंदर हम देखेंगे कि टेम्परेचर भी मेंटेन है, आंधी की समस्या नहीं है, पानी की ज्यादा समस्या नहीं है। तो यहाँ हम अपने तरीके से जी देख सकते हैं, अभी ये खीरा उत्पादन हुआ है। इनकी क्वालिटी भी बहुत ही बेहतर होती है क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से इसको उत्पादन किया गया है। कीटाणु भी नहीं लगते होंगे? जी जी जी। यहाँ पे हम प्रॉपर खाद डाल सकते हैं, उनके जड़ों तक खाद पहुँचा सकते हैं। हाँ, देसी खाद डलता है यहाँ पे। देखिए सामने आप देख सकते हैं बैगन की सब्जी अभी तोड़ के दिखाया, बैगन भी लगाए गए हैं। तो किसी भी मौसम में किसी प्रकार की फसल लगा सकते। पवन जी जी क्या कहना चाहेंगे? और जी ये ऑर्गेनिक खेती भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से की जा सकती है। इसको और बढ़ावा होना चाहिए। जी बहुत बढ़ावा होना चाहिए। सरकार इसके लिए सहायता भी देती है, लगभग 50% अनुदान पॉली हाउस के लिए मिलता है। अगर बीच में कहीं कोई फाइल ना अटके, अधिकारी ना लटकाए, तो 50% तक यहाँ पे पॉली हाउस में अनुदान सरकार की तरफ से प्राप्त होता है। पुनीत जी, पॉली हाउस में इस समय हम लोग हैं, किस प्रकार की खेती है ये? देखिए एक हाईटेक एग्रो फार्मिंग है जिसे हम लोग पॉली हाउस बोलते हैं। यहाँ पे मुख्यतः पॉली हाउस की संरचना करने का उद्देश्य यही रहता है कि हम टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर को मेंटेन कर सकते हैं। आप हमारे ऊपर देख सकते हैं ये छोटे छोटे से ड्रिप लगे हुए हैं। यहाँ से अगर हमें टेम्परेचर को मतलब जैसे गर्मी का माहौल है उसको हमें ठंडा करना है तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। नीचे भी छोटा छोटा सा ड्रिप लगा हुआ है, यहाँ से जड़ों तक पानी, पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम एटमॉस्फेयर को मेंटेन करते हैं पॉली हाउस के द्वारा। मुख्यतः टमाटर, बैगन हो गया, इस वक्त खीरा लगा हुआ है यहाँ पर। तो इस प्रकार की मुझे लगता है कि आज के परिवेश में वर्तमान किसानों के बीच में इस चीज़ को बढ़ावा होना चाहिए और ख़ासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए इस प्रकार की फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सरकार इस पर 50% का सब्सिडी भी देती है। अगर ऐसा अधिकारियों द्वारा इसको पेंडिंग में ना रखा जाए, यही अधिकांश किसान उपयोग कर सकते हैं किसान उसका। बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसानों की आय को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा उद्देश्य सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है पॉली हाउस का। मेरा किसान भाइयों से अपील है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और इस चीज़ को बढ़ावा दें। देखिए खीरे की खेती में हम लोग इस समय हैं और आपको खीरे, कुछ जगह खीरे के पेड़ों में फूल लगे नजर आ रहे होंगे, तो कई जगह खीरे लगे नजर आ रहे होंगे। कई पेड़ ऐसे हैं जो जिनकी उम्र हो चुकी है और सूखने भी लगे हैं। तो ये पॉली हाउस का हमने आपको नज़ारा दिखाया है, यहाँ की खेती करने के बारे में आपको बताया किस तरीके से खेती है, यहाँ का जो माहौल है या टेम्परेचर उसको कैसे मैनेज करते हैं। इसके लिए पानी के जो पाइप डले हैं उनसे ही जो पानी की ऊष्मिक से इसको कंट्रोल किया जाता है। और सामने आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा, ये मोटी पॉलीथीन का बना होता है चौतरफा, और इसमें से पानी जो है बूंदे बूंदे रिश्ता है, आता नहीं अंदर पानी। तो मोटी है, मजबूत है और एक प्रकार से यहाँ का जो अंदर का माहौल है वो बहुत सुखद और बहुत अच्छा माहौल है। ज़्यादा यहाँ पर अंदर घुसने का ना तो आपको गर्मी महसूस होगी, ना उमस की होगी, ना घबराहट होगी। आराम से आप इसमें कई घंटों काम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं और जो भी आपको खेती बाड़ी के काम में जितना भी समय लगता है लगा सकते हैं। तो ये पॉली हाउस का एक हमने आपको नज़ारा दिखाया है जागरूक करने के लिए, और हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आप लोगों के लिए दी है। तो किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे अधिक से अधिक इस स्कीम का भी लाभ उठाएं। पॉली हाउस कम से कम 1 एकड़ में अपना तो होनी चाहिए, या एक छोटी सी एरिया में जितने में भी होता है, और खेती करते रहिए, इससे लाभ भी बहुत कुछ है। साथ जुड़ रहे हैं युवा किसान संजय जी। संजय जी, कैसे दिमाग में है पॉली हाउस? देखिए इसके बारे में कई बार टीवी पे बताया गया है, किसान चैनल एक डीडी किसान, उसमें इजराइल की एक टेक्निक है पॉली हाउस की टेक्निक। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कम खेती में ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। कोई भी उन्नत फसल है जो कि मौसम के विपरीत भी हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। अगर जैसे बाहर गर्मी है तो अंदर हम ठंडक पैदा करके ड्रिप के माध्यम से यहाँ पर एक सर्द माहौल क्रिएट हो जाएगा। इससे नई नई प्रकार की खेती कर सकते हैं। और इसमें मुख्यतः शिमला मिर्च की खेती हुई, खीरा की खेती हुई, जो कि पॉली हाउस में बहुत रूप से की जाती है। अच्छा, कितनी कॉस्ट पड़ती है? इसकी लागत करीब 40 लाख पड़ती है, जिसमें गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है। कितने एरिया में हो जाता है ये पूरा? एक
वैसे 1 एकड़ में हो जाता है, 2 एकड़ में, कई कई जो जितने बड़े जैसे जितना बड़ा किसान हो अपन अनुसार करता है। अच्छा, एक साल भर में कितना इनकम हो जाती है कुछ ऐसा? साल भर में इसके लिए एक तो जरूरी है कि कोई एक व्यक्ति सुपरविजन के लिए हो, क्योंकि मजदूर इसकी देखभाल नहीं कर सकते। इसमें जरूरी है कि एक व्यक्ति बताने वाला हो कि कब कौन से उर्वरक डालने, कब कौन से बीज खरीदने, कैसा इसका। कृषि विभाग से सपोर्ट नहीं मिलता क्या? कृषि विभाग से शुरू में कृषि विभाग से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। शुरू में वो थोड़ा बहुत बताते हैं कि क्या कैसे करना है। वैज्ञानिक नहीं आते हैं कृषि विभाग के? वैज्ञानिक नहीं आते, बस थोड़ी बहुत मिट्टी की जाँच होती और एक बार साइट विजिट करने आते वो कि क्या क्या तकलीफ है, क्या कैसी समस्या है, उनको दूर करते। तो देखिए, संजय जैसे युवा लोगों को भी मतलब पॉली हाउस की खेती भाती है और युवा खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ सुपरविजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खीरा आप देख सकते हैं, सरकार का उद्देश्य भी हो। इजराइल में आपको माहौल ही पता होगा, इजराइल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है और उसमें से उस पानी क्रिएट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अब हिंदुस्तान में आ रही हैं और पॉली हाउस आपके सामने है। हमने आपको पॉली हाउस का नज़ारा दिखाया है। इस कोरोना काल में अगर आप फीस की समस्या को लेकर परेशान हैं तो KPS डिग्री कॉलेज महेशपुरा, ककरुआ, ललितपुर, उत्तर प्रदेश आप लोगों के बीच में सुनहरा अवसर लेके आया है। BA की छात्रों के लिए 3000 रुपये पर ईयर और BA की छात्राओं के लिए 2500 रुपये पर ईयर। तो वहीं BSc में बायो और मैथ के लिए 3500 रुपये छात्रों के लिए और 3000 रुपये छात्राओं के लिए फीस निर्धारित की गई है। वहीं KPS डिग्री कॉलेज महेशपुरा, ककरुआ, ललितपुर द्वारा BSc एग्रीकल्चर के लिए 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके साथ साथ आप फीस को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। BLED की फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। KPS डिग्री कॉलेज महेशपुरा, ककरुआ के प्रबंधक डॉक्टर सतीश कुमार सुड़ेले इस विपत्ति की घड़ी में जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।